उधर रांची के जेएससीए स्टेडियम में अर्धवार्षिक मेडानिकॉन वर्ष 2023 कार्यक्रम की शानदार शुरुआत हुई। झारखंड न्यूरो साइंसेज सोसाइटी और एसोसिएशन ऑफ न्यूरो साइंटिस्ट ऑफ ईस्टर्न इंडिया द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम की शुरुआत बतौर मुख्य अतिथि रांची के प्रमुख न्यूरो सर्जन डॉक्टर एचपी नारायण ने दीप प्रज्वलित कर किया। डॉक्टर एचपी नारायण ने एक न्यूरो सर्जन के रूप में वर्ष 1967 से शुरू हुई अपनी सफल जीवन यात्रा के सुखद और ज्ञानवर्धक जानकारियों को चिकित्सकों के साथ साझा किया। डॉक्टर संजय कुमार ने मीडिया के माध्यम से झारखंड सरकार से गुजारिश की है कि झारखंड में भी एक न्यूरो साइंस केंद्र बने ताकि यहां की जनता को न्यूरो से संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए बाहर न जाना पड़े। 2 दिवसीय का ये कॉन्फ्रेंस है जिसमें कि आज न्यूरो सर्जरी, न्यूरोलॉजी और न्यूरो क्रिटिकल केयर पे वर्कशॉप हुआ। न्यूरो क्रिटिकल केयर का वर्कशॉप पारस हॉस्पिटल रांची में हुआ और न्यूरोलॉजी न्यूरो सर्जरी की यहीं पे हुई है। इसमें आज स्पाइन के ऊपर कैसे जो गर्दन की, कमर की जो एक्सीडेंट्स हो जाती है या डीजेनरेटिव स्पाइन होती है, इस पे डॉक्टर्स लोग कैसे उसको स्पाइन को, नर्व को फ्री करें और कैसे इसको स्क्रू प्लेट से फिक्स करें, ऐसी वर्कशॉप हुई है जिसमें डॉक्टर सुमित सिन्हा पारस हॉस्पिटल गुड़गांव के हैं, वो आए थे और डॉक्टर जीवेश हैं जमशेदपुर के और विभिन्न भागों से लोग आए थे। उन्होंने स्टूडेंट्स को, ऑर्थोपेडिक सर्जन, न्यूरो सर्जन्स को दी है। और ईस्ट इंडिया में धीरे धीरे अब स्पाइन सर्जरीज़ और बाकी सर्जरीज़ की अवेयरनेस बढ़ी है और इसके लिए हमें कलकत्ता से हमें नेहा सर्जिकल्स हैं, जो जेस्को इंस्ट्रूमेंट्स हैं। हमारे इंडिया में काफ़ी अच्छे अच्छे इंस्ट्रूमेंट बनने लगे। पहले इंस्ट्रूमेंट्स होते नहीं थे, विदेशों से इंस्ट्रूमेंट आती थी, टाइटेनियम बहुत महंगा होता था। अभी हमारे इंडियन कंपनीज इतने आ गए हैं कि अच्छे अच्छे टाइटेनियम इम्प्लांट्स आ गए हैं। इसका फ़ायदा पेशेंट्स को मिल रहा है, जो पहले बहुत कॉस्टली होता था। और ख़ास करके जो पूर्वी भारत में सबसे बड़ा योगदान नेहा सर्जिकल और जेस्को कंपनी का है, जिन्होंने बहुत कम दाम में टाइटेनियम इम्प्लांट, जो पूरे वर्ल्ड में अभी इसकी एक्सेप्टेबिलिटी है, इसके ईस्ट इंडिया में इन्होंने जो प्रमोट की है, उसके कारण पूरे ईस्ट इंडिया में स्पाइन सर्जरीज बहुत लोग करने लगे हैं। और हमारे जो टेक्निक सिखाई जा रही है और इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं, इससे लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। जी, ये जो 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 डिफरेंट अलग अलग कंपनीज आ रहे हैं, जैसे जेस्को के हैं, जैसे अभी आपने देखा ये सब जितने मॉडल्स रखे हुए हैं, इन सबको पूरी की पूरी वर्कशॉप इन्होंने स्पाइन के मॉडल्स लाई थी कलकत्ता से और यहाँ के स्टूडेंट्स ने सीखा है। तो इससे जो अवेयरनेस होगा, ट्रेनिंग होगी, पेशेंट्स को फ़ायदा मिलने वाला है और कॉस्ट कम हो जा रहा है, जैसे मैंने बताया। और इसके अलावा बहुत सारे कंपनीज़ हैं जो अलग अलग टेक्नोलॉजी लेकर ब्रेन की मैपिंग कैसे करते हैं या ब्रेन के प्रेशर कैसे नापते हैं, और उसके अलावा कोई नई दवाइयाँ, नई तकनीक की जो ईजाद की जाती है, ऐसे लोगों को फ़ायदा मिले, इस पर पूरी वर्कशॉप है करके। मैं नहीं, पारस हॉस्पिटल में मैं न्यूरो सर्जन हूँ, बट मैं चूँकि इस कॉन्फ्रेंस का ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हूँ, उस नाते आपके सामने खड़ा हूँ। और जहाँ तक पारस हॉस्पिटल की बात है, तो वो तो एक अग्रणी भूमिका निभा ही रहा है। वहाँ के न्यूरो साइंसेज डिपार्टमेंट बहुत अच्छी है, बहुत बड़ी टीम के साथ काम करती है। मैं चाहता हूँ बाकी सभी हॉस्पिटल भी टीम बड़ा करें, क्योंकि न्यूरो काम एक अकेले आदमी के बस का नहीं है। टीम खड़ा करें, टीम बड़ा करें, विश्वास पेशेंट्स को दें, तो पेशेंट्स, यहाँ के पेशेंट्स बाहर नहीं जाएंगे और राज्य का पैसा राज्य में रहेगा और मरीजों को फॉलोअप करने में ईजी होगी। तो ये सभी को करना चाहिए। मैं डॉक्टर संजय कुमार हूँ, मैं न्यूरो सर्जन, स्पाइन सर्जन पारस हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ और इस कॉन्फ्रेंस का मैं ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी भी हूँ। मैं पहले आईएमए का प्रेसिडेंट भी रहा हूँ और ईस्ट इंडिया जो एनी कॉन्फ्रेंस है, इसका पिछले 4 साल सचिव भी रहा था। तो ये जो अवेयरनेस करने की जो भावना है, वो हमेशा मैं करता रहता हूँ और आगे भी चाहूँगा कि करूँ। और आप लोगों के माध्यम से जो प्रिवेंशन हो न्यूरो डिजीज़ की, इसके बारे में लोगों को जानकारी मिले।